हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, द्वितीय स्कंद, अध्याय नंबर 1, ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। तो हमने अब तक इसमें श्लोक नंबर 13 तक पूरा किया था लास्ट टाइम। खट्वांगो नाम राजऋषि ज्ञात्वा, खट्वांगो नाम राजऋषि ज्ञात्वत्यात्तम इहायिषु मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज गतावना भयम हरि। तो एक मुहूर्त यानी कि 48 मिनट्स, एक क्षण, या फिर उसको एक मोमेंट भी कहा जा सकता है। खट्वांग महाराज ने क्या किया, एक क्षण में इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में प्रयाण किया। तो ये वर्णन यहाँ तक हम जो कर रहे हैं हमने शुरुआत किया था श्लोक नंबर 1 से, जहाँ पे मंगलाचरण करने के बाद सुखदेव गोस्वामी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं परीक्षित महाराज को उनके प्रश्न के लिए। उसके तत्पश्चात परीक्षित महाराज के उत्तर को दूसरे, तीसरे और चौथे श्लोक में उन्होंने बताया है क्या नहीं करना चाहिए। 5वें श्लोक में उन्होंने बताया क्या करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य इच्छता भयम। हमको भगवान का नाम कीर्तन, स्मरण और श्रवण करना चाहिए। ये बताने के बाद फिर श्लोक नंबर 6, 7, एक्चुअली 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ तक वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ये 3 प्रोसेस कितने इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। और आपने जो प्रश्न पूछा था कि इन जनरल मनुष्य के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कह दिया श्रवण कीर्तन स्मरण करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो स्मरण कीर्तन और श्रवण ही क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो 6ठे श्लोक में उन्होंने कहा कि जन्मलाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति, कि किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, अंत में भगवान नारायण की स्मृति प्राप्त होना। चाहे वो किसी भी पंथ, किसी भी परंपरा, किसी भी जीवन की अवस्था से जुड़ा हो। जैसे आप बलि महाराज के सेक्शन में देखेंगे, जैसे अभी भी ये जो प्राण प्रतिष्ठा चल रहा था तो कुछ लोग हल्ला कर रहे थे कि मंदिर पूरा नहीं हुआ है तो आप लोग प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं। बराबर, इससे तो आपने हिस्ट्री भरी पड़ी हुई है। इस्कॉन का जुहू मंदिर जो बना तो किधर पूरा हुआ था, है कि ना हरिपरायण प्रभु। पत्रे के सिंपल पत्रे का शेड था, उसके नीचे राधा रास बिहारी विराजमान थे। राइट, इसमें एक अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि एक्चुअली क्या होता है कि जब तक भगवान प्रकट नहीं होते तब तक वो जगह डेवलप नहीं हो सकती। राइट, जब भगवान प्रकट हो जाएंगे वहां पे तो फिर उस जगह का विस्तार करना चालू करते हैं वो। और दूसरी चीज, जैसे बाकी सब लोग भी कह रहे हैं कि भगवान को लाने से ज्यादा कोई प्रायोरिटी नहीं है दूसरी। बाकी सब प्रायोरिटियां बाद में पूरी हो सकती है, लेकिन भगवान का आना जरूरी है। जिस प्रकार कभी कभी हमें भक्ति करने की इच्छा होती है, जपा करने की इच्छा होती है, भागवत पढ़ने की इच्छा होती है, तुरंत उसको कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में कोई गारंटी नहीं है कि वो इच्छा बनी रहेगी या नहीं रहेगी। राइट, आज हमको जपा करने की इच्छा हो रही है, इंस्पिरेशन है, कल क्या पता जपा करने की इच्छा ही ना हो। राइट, तो क्या करेंगे आप उस समय। सो दैट्स व्हाई ये एक अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये कि बलि महाराज के सेक्शन में आप देखेंगे कि जब शुक्राचार्य पूछते हैं, बलि महाराज, वामन देव खुद शुक्राचार्य को पूछते हैं कि अरे गुरुजी, आपके इस यज्ञ में क्या कमी रह गई जिसकी वजह से यज्ञ पूरा नहीं हुआ, अधूरा रह गया। तो शुक्राचार्य स्वयं कहते हैं कि कमी क्या रहेगी, जहाँ पे आपका नाम का उच्चारण हो रहा है वहां पे क्या कमी रह सकती है, कुछ भी कमी नहीं रही है, सारा यज्ञ पूरा हो गया है। राइट, यहाँ तो पूरे भारत में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो उसमें आपस उतने में ही पूरा हो गया, हो संपन्न हो गया। तथाकथित
जो व्यक्ति हैं जिन्हें भगवत आस्था नहीं है और या फिर जिन्हें सनातन संस्कृति के प्रति आस्था नहीं है, वो लोग तो मंदिर पूरा होने के बाद भी बोलेंगे कि ये मंदिर का जगह नहीं था। तो बोल ही रहे ना, वो बोलते ही रहेंगे, राइट। लेकिन जो देश काल पात्र के अनुसार भगवान की स्थापना करना जानते हैं, वो बराबर जानते हैं। जैसे ध्रुव महाराज भी भगवान की भक्ति कर रहे थे वन में। नारद ने कहा कि भगवान की भक्ति देश काल पात्र को देखी की जाती है। अभी आप वन में हो तो यहाँ पे जो अवेलेबल है वही ऑफर करोगे भगवान को, है ना। फल मूल कंद ये सब यहाँ पे वन में अवेलेबल होगा। बाकी चीजें अवेलेबल नहीं होंगी आपके लिए। तो आप ये मत बोलना कि अभी यहाँ पे भगवान को 56 भोग लगाऊंगा, संभव नहीं है ना वो वहां पे। तो भगवान का अर्च विग्रह बालू को एकत्रित करके उसका एक बनाओ अर्च विग्रह, उसकी सेवा करो। तो भगवान की सेवा करने के लिए कोई भी देश काल और परिस्थिति बाधक नहीं बन सकती, राइट। देयर इज नो ऑब्जेक्शन बाय एनी टाइम प्लेस, नो रेस्ट्रिक्शन। कहीं भी भगवान की पूजा शुद्ध भाव में अगर रहेंगे तो उसका प्रारंभ हो सकता है। तो अभी ये इतना यहाँ पे बताया उन्होंने 6ठे श्लोक में। फिर 7वें श्लोक में उन्होंने कहा कि व्हाट इज द एग्जाम्पल। उन्होंने कहा कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने भक्ति मार्ग में एंट्री किया है, ज्ञान योग, अष्टांग योग, बाकी सब मार्ग छोड़ के। 7वें श्लोक में 8वें श्लोक से अपना खुद का उदाहरण दिया, 9वें श्लोक में और 10वें श्लोक में भी उन्होंने कहा कि किस प्रकार मैं ब्रह्म में लीन था, लेकिन मैं स्वयं क्या हुआ, भगवान की भक्ति की तरफ आकर्षित हो गया, उनके गुणों से आकर्षित होकर, राइट। एंड देन फाइनली 11वें श्लोक में उन्होंने कंक्लूड किया, एतत् हि निर्विद्यमानानां विषयताम् अकुतो भयम् योगिनं नित्यनिर्णितं हरे नामानु कीर्तनम, कि हमें भगवान के हरि नाम का वर्णन करना चाहिए, सुनना चाहिए, राइट। ऐसे नाम का श्रवण करके, अब तीनों में से श्रवण कीर्तन स्मरण, तीनों में से क्या करना चाहिए, टॉप मोस्ट इज कीर्तन, श्रवण कीर्तन और स्मरण, तीनों में से। और फिर उन्होंने 12वें श्लोक में कहा, परीक्षित महाराज कह सकते हैं भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है। उन्होंने कहा कि टाइम ही टाइम है, आपके पास क्या है, उन्होंने कहा कि पूरा जीवन अगर भगवत भक्ति विहीन अवस्था में बिताया जाए, उससे अच्छा है आप एक क्षण भगवत भावना में बिताएं, राइट। और उन्होंने उदाहरण दिया खटवांग महाराज का 13वें श्लोक में। उन्होंने कहा कि खटवांग महाराज ने तो एक मुहूर्त में अपना जीवन सफल कर लिया था। तो राजन आपके पास तो 7 दिन है, आपके पास एक मुहूर्त नहीं 7 दिन है। 7 × 24 × 3, सॉरी क्या कैलकुलेशन आता है, या 60 × 24 × 7, 1 घंटा, और ऐसे 24 × 7, बहुत टाइम है आपके पास। फिर इतना पूरा करने के बाद जब हम ये 14वें श्लोक में जाएंगे, या 14वें श्लोक में उन्होंने कहा, राइट, या 14 हमको पढ़ना है, राइट। पढ़िए सृष्टिपति श्लोक नंबर 14। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी 15वां पढ़ना है, 14वें का सिर्फ तात्पर्य थोड़ा डिस्कस करने के लिए आपने बोला था। ओके ओके। और फिर 15 पढ़ना है। ओके, तो 14 में उन्होंने कहा, हे महाराज परीक्षित, अब आपके आयु के 7 दिन बाकी है, राइट। और आप ये उन अनुष्ठानों का संपन्न कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के लिए, परम कल्याण के लिए आवश्यक है। तो आपको प्रभुपद परपड़ में लिखते हैं, महाराज खटवांग जिन्होंने अत्यल्प समय में अपने अगले जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था, उनका उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को कहकर प्रस्तावित किया कि उनके पास 7 दिन बाकी है, इसका आप सदुपयोग कर सकते हैं और आवश्यक की इतनी तैयारियां कर सकते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया था। ये लास्ट पैराग्राफ में रूपार लिखते हैं, ये अनुष्ठान औपचारिक नहीं है, अपितु कुछ अनुकूल बातें हैं जिनका पालन करना होता है और जिनका उपदेश आगे दिया गया है, राइट। नाउ अभी जब यहां से जर्नी स्टार्ट होगा आपका 15 श्लोक से लेकर श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद तक, इस पूरी जर्नी को पूरा करने के लिए बहुत धैर्य लगेगा, आपको बहुत साहस लगेगा, बहुत धाड़स लगेगा। क्यों? क्योंकि आप एक ही हम श्लोक पढ़ते हैं आज, और उसके 5 कारण डिस्कस करेंगे हम। इन सारे, ये जो इतना बड़ा लंबा स्पैन है कैंटोस का, फ्रॉम 2nd कैंटो टिल 9th कैंटो, पढ़िए 15 श्लोक पढ़िए, उसका श्लोक और अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। अंत काले तु पुरुष आगते गत साधु साहा
छिन्द्यादस्तसंग शस्त्रेण स्पृहाम देहे अनुयेचतम। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंतकाल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत ना हो, अपितु वो भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उसकी समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो अभी ये कैसा लग रहा है? ये जो श्लोक है, अभी इन्होंने उपदेश दिया सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कि भाई कीर्तन करो भगवान का, ठीक है। और कीर्तन करो बोलने के बाद वापस कहाँ पहुंच गए? भगवत गीता चैप्टर 2, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस् तत्र न मुह्यति अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति याति नास्तेस्त संशयम। इस प्रकार भगवत गीता चालू होने जा रहा है अभी। भगवत गीता का एक्सपैंडेड वर्जन। भगवत गीता में सब कुछ कोड में बताया गया है ना। क्रिएशन कैसे होता है, ये संसार क्या है, माया कौन है, ईश्वर कौन है, जीव कौन है। जो 5 तत्व गीता में बताया गया उनका अभी विस्तार इस भागवत के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम इन 5 स्कंदों में होगा। 2, 3, 4, 5। फिर उसके बाद आपकी एंट्री होगी होली नेम में 6th कैंटो में। तो कीर्तन करने के लिए बोला इन्होंने, लेकिन कीर्तन प्रारंभ करेंगे एक्चुअली हालांकि कीर्तन तो करना है परीक्षित महाराज को, लेकिन चलो अगर परीक्षित महाराज को भी आप कीर्तन नहीं करने दे रहे हैं, आप भी कीर्तन कर ले तो परीक्षित महाराज कम से कम सुन ले कीर्तन। तो वो कीर्तन भी कहां से स्टार्ट होगा? छठे स्कंद से स्टार्ट होगा। बीच बीच में आएगा ग्लोरिफिकेशन, डायरेक्टली ला होगा। और ये इनडायरेक्टली कैसे ग्लोरिफिकेशन होगी हम देखेंगे। तो ये बोलते हैं कि मृत्यु के अंत में आपको क्या करना है? भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है, सारी आसक्ति छोड़ देना है। भाई मैं सब छोड़ के आया हूं अभी। परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़ छाड़ के आए थे ना, तो इनको ये सब बताने की जरूरत नहीं थी। आसक्ति छोड़ दीजिए, है ना, भयभीत मत होइए, सब कुछ छोड़ छाड़ के तो आया हूं मैं। अभी मुझे डर क्या है? डर किसी बात का नहीं है। लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी यहाँ से ये प्रारंभ करते हैं भागवत का एक अनोखा सफर आप सबके लिए चालू करने के लिए। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? ये 2nd कैंटो से लेकर 5वें स्कंद तक इतना सब विस्तार से क्यों बताएंगे इन सब, है ना, तत्वों के बारे में? ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी सुखदेव गोस्वामी ने जो बताया हुआ भागवत का मार्ग है वो यहाँ पर इनडायरेक्टली समाप्त हो गया है। परीक्षित महाराज को जो आंसर चाहिए था मिल गया उनको। वो अभी कथा अपना कीर्तन करेंगे और भगवत धाम को प्रयाण करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई स्पीकर अगर कुछ आपको कंक्लूजन देता है कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है आपको करनी है, तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बताने के लिए बहुत परिश्रम लेते हैं वो, राइट? नहीं तो कैसा लगेगा? अभी समझो किसी ने आपको कह दिया कि आपको ये करना है, तो आप बोलेंगे क्यों करना है भाई, जोर जबरदस्ती है क्या? आप बोलेंगे तो मैं करूंगा। तो दो उसमें चीजें होंगी, या तो आपका उस स्पीकर के ऊपर श्रद्धा है इसलिए आप सुनेंगे, राइट? अभी श्रद्धा कैसे डेवलप होगा वो आपको बताएगा साइंटिफिकली, ये चीज कैसे है, क्यों है, क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं, फैनेटिक या कट्टर। फैनेटिक या कट्टर का अर्थ क्या होता है? मैं जो बोल रहा हूं ना चुपचाप सुनो, समझे? जो मैंने बोला है वो परम सत्य है। तो सुखदेव गोस्वामी अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट नहीं करना चाहते, डॉगमेटिक, फैनेटिक। मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, लेकिन कैसे सही है आप समझो परीक्षित इसको, है ना? ये समझाने के लिए पूरा कष्ट उठाएंगे यहाँ पे, राइट? वो बोल रहे हैं कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत सुनो, लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे ये भी जानने का प्रयास करो परीक्षित, राइट? तो ये एक चीज हो गई। हालांकि सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज को ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन परीक्षित महाराज अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी इस तरह से आंसर दे रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, वही परम सत्य है। नहीं नहीं, मैं बताऊंगा कैसे सत्य है वो, कैसे सही है, राइट? और दूसरी चीज, आप अगर आप देखेंगे उस सभा में जितने भी लोग बैठे हैं कथा सुनने के लिए, उसमें सब कोई शुद्ध भक्त नहीं है। उसमें ज्ञान योगी भी है, अष्टांग योगी भी है, कर्म योगी भी है, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के लोग बैठे हुए हैं। वो थोड़ी ना इतने जल्दी मानने वाले हैं कि भगवान की भक्ति करना और श्रवण कीर्तन करना ही फाइनल कंक्लूजन है, ऐसे थोड़ी मानेंगे वो लोग। हम में से बहुत सारे लोग भी जब पहले पहले इस्कॉन में आए थे थोड़ी माने थे एक दिन में, है ना? प्रसाद खा कर, है ना, भक्तों की सेवा कर कर कर, अर्च वगैरह का दर्शन लेने के बाद
गीता के क्लासेस सुनने के बाद, इतना सब होने के बाद अभी थोड़ा सा लगता है कि हाँ भगवान का कीर्तन करना चाहिए, नाम श्रवण करना चाहिए, उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद कुछ कुछ लोग होते हैं, उनको अगर बोलेंगे आप भगवान का अर्चक वगैरह घर में लेके आओ सेवा करो, क्या जरूरत है अर्चक वगैरह की सेवा करने की क्या जरूरत है हम है ना स्पिरिचुअल है हम अपने अंदर, तो उनको समझ में नहीं आता कि विग्रह क्या होता है उसकी सेवा क्यों करनी चाहिए। तो ये सब तत्व शुरुआत में कोई समझ नहीं पाएगा, उनको हमें प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, राइट। तो उसी प्रकार यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी क्या करेंगे, अभी प्रेजेंटेशन देंगे। ये जितना भी ऑडियंस है वो पूरा प्योर डिवोटी ऑडियंस नहीं है, भक्ति वाला ऑडियंस नहीं है, इसमें मिश्र वाले लोग हैं, ज्ञान वाले लोग हैं, कर्म वाले हैं, अष्टांग वाले हैं। इन सब लोगों को अभी समझाना है परीक्षित महाराज को, सॉरी सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज को माध्यम बनाकर। आप समझ रहे क्या हो रहा है यहाँ पे, सुखदेव गोस्वामी अभी, क्योंकि आपको और हमको तो समझ में आया कंक्लूजन कि कीर्तन करना है भाई, किसके माध्यम से समझ में आया, श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। प्रभुपाद ने सब कुछ हमको सिंप्लीफाई करके दिया। अगर हमारे पास भी प्रभुपाद का संग नहीं होता तो हम भी ऐसे पूछते रहते कि क्या लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है, क्या करना है, भक्ति करना है, ऐसे कैसे भक्ति करना है बोल रहे हैं लोग, अभी हमें प्रभुपाद की प्यूरिटी की वजह से, उनके प्यूरिटी से हम समझ रहे हैं, राइट। लेकिन ये जो ज्ञानी है अष्टांग योगी, देखिए ना भारत में अभी भी कितने लोग हैं वो नहीं समझ पाते भक्ति अंतिम है। तो आज सब लोग क्या हो जाते, भक्त बन जाते ना। अभी आज जो राम मंदिर का जो विरोध कर रहे हैं वो थोड़ी ना प्योर डिवोटी लोग हैं, राइट। वो इसमें अनेक अनेक मतलब सेक्ट, अनेक अनेक कैटेगरी है लोगों के, उसमें मायावादी लोग हैं, अष्टांग योगी है, ज्ञानी है, ये सब लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये सब भक्ति के तत्व समझ में नहीं आ रहे। ये भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कि उसको मतलब लोग बोल रहे हैं कि आधा अधूरा मंदिर है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया जहां भगवान खुद मौजूद हो जाए सब कुछ प्यूरिफाई हो जाता है, राइट। क्योंकि भक्ति इज अर्जेंट एंड भक्ति इज प्रायोरिटी, बाकी सब चीजें अपने आप डेवलप होते जाएंगी, राइट। तो वो नहीं समझते हैं सब लोग, क्योंकि वो लोग उनके दिमाग में वो कंक्लूजन नहीं बैठा अभी तक कि भक्ति करने से सब कुछ श्रेष्ठ साध्य हो जाएगा। और दूसरी बात, जब सुखदेव गोस्वामी एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो कोई भी समझदार कथावाचक वो चाहेगा कि उसका प्रेजेंटेशन साइंटिफिक हो, राइट। और साइंटिफिकली वो प्रेजेंट कर सके ताकि जो ऑडियंस है उसको अच्छी तरह समझ में आए कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों जरूरी है। ये हर कथावाचक चाहता है कि उसके ऑडियंस ऐसे ही कोई चीजों को एक्सेप्ट ना करे, जैसे मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, इसको समझो ये समझो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसलिए परीक्षित महाराज प्रश्न पूछेंगे और सुखदेव गोस्वामी को फैसिलिटी प्रदान करेंगे उसका आंसर करने का। जैसे गीता में अर्जुन ने प्रश्न पूछे और कृष्ण ने उत्तर दिए। अर्जुन तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो उनको कोई जरूरत नहीं था, लेकिन भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया। इसी प्रकार यहाँ पे परीक्षित महाराज इनको भी माध्यम बनाया जा रहा है, राइट। तो अभी सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं, जितना भी पॉपुलर ओपिनियन है, तो आज हम यही पांच चीजें डिस्कस करने वाले हैं बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट वर्सेस। 5 कारण कि हमें ये सृष्टि लीला सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, फोर्थ कैंटो, फिफ्थ कैंटो में क्यों स्टडी करना है भाई। क्योंकि ये इतना लंबा सफर है सृष्टि की लीला। आप बोलेंगे मेरी सृष्टि हो गई है अभी, सृष्टिपति प्रभु मेरी सृष्टि खत्म हो गई, तो इतनी विस्तार से डिस्क्राइब की गई है, उसके कारण है। तो सुखदेव गोस्वामी क्या करेंगे, जो पॉपुलर ओपिनियन है मार्केट में, तो मार्केट में उस समय कौन से पॉपुलर ओपिनियन थे, अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग। इन सब पॉपुलर ओपिनियंस को अभी भक्ति के साथ कंपेयर करके बताया जाएगा कि भक्ति कैसे इनसे सुपीरियर है, भक्ति कैसे इनसे क्या है, श्रेष्ठ है, राइट। आज मार्केट में सबसे पॉपुलर क्या है, इंद्रिय तृप्ति करना, मजा करना, मौज मजा, फेम होना, ये सब चीजें मार्केट में है ना। तो उसको हम क्या करते हैं, मतलब आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर लेंगे तो हम फिर एक भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों को कंपेयर करते हैं और एनालिसिस करके समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो आध्यात्मिक जीवन में रहने के फायदे क्या है 4 नियम पालन करोगे तो फायदे क्या होते हैं, भगवान का नाम जप करोगे तो क्या फायदे होते हैं, मन शांत होता है, मेडिटेशन। तो हम उसको एक आज के जमाने में आज की भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, बराबर है कि नहीं। दैट्स आवर प्रीचिंग स्टाइल। क्योंकि आपको अगर जब तक कंपेयर नहीं करेंगे जो पॉपुलर पाथ्स अभी मार्केट में चल रहे हैं उनके साथ, तब तक लोग हमारे मार्गों को क्यों लेंगे,
तो लोग बोलेंगे हाँ यार बहुत स्ट्रेस है जीवन में, तनाव है, कैसे दूर होगा ये? अच्छा देखो, तनाव आने के ये कारण है और तनाव के लिए ये सॉल्यूशन है, चैंटिंग करो, भगवान की भक्ति करो, तो उसको समझ में आता है हाँ ये ऐसे है यू नो। तो ऐसे प्रेजेंटेशन हमको देना पड़ता है। तो उस समय के जो पॉपुलर ओपिनियन थे वो थे अष्टांग योग, ज्ञान योग, राइट, और कर्म योग। अब इन मार्गों के साथ भक्ति को कंपेयर करके क्या किया जाएगा, सुखदेव गोस्वामी एस्टैब्लिश करेंगे कि भक्ति कैसे श्रेष्ठ है, राइट। तो एक अष्टांग योगी के लिए उसका साधना क्या है, अष्टांग योग, और उसका साध्य क्या है, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, राइट। एक भक्त के लिए साध्य क्या, साधना क्या है, भगवान की भक्ति करना, नाम जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साध्य क्या है, भगवत प्रेम प्राप्त करना, राइट। तो उसी प्रकार अभी कंपेयर किया जाएगा अलग अलग प्रोसेसेस और साध्य और साधना। तो अष्टांग योग वाले की साधना क्या है, उसका साध्य क्या है, भक्ति योग वाले की साधना क्या है, उसका साध्य क्या है, दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या आसान है और क्या एक्चुअली अंतिम में गोल है, अंत नारायणपति, उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, राइट। इसीलिए भागवत में इन सारे ये जो अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म, इनको विस्तार से डिस्क्राइब किया गया है। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि भागवतम अमल पुराण है। अमल पुराण मतलब जिसमें थोड़ा भी मल नहीं है। तो ये सब चीजें क्यों डिस्क्राइब की गई भाई? ये अष्टांग योग बताने की क्या जरूरत है, विराट रूप बताने की क्या जरूरत है, ये सृष्टि लीला बताने की क्या जरूरत है? इससे थोड़ी भक्ति हमारी उत्पन्न होती है हृदय में। जिसको भक्ति करनी है वो क्यों सुनता रहेगा ये सब, विराट पुरुष, विराट अवतार क्या है, सृष्टि कैसे हुई, ये विश्व की रचना क्या है, कौन से प्लेनेट कहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये सब क्यों पढ़ने का? इससे थोड़ी भक्ति आती है हमको, बराबर है ना? ऐसा हमको लगेगा ना, इससे भक्ति उत्पन्न नहीं हो रही। प्रभु जी क्यों सुनना है हमको ये सब? हमको डायरेक्ट सुनना है दशम स्कंद में जाकर रासलीला, हमको डायरेक्ट कृष्ण का नाम लेना है, हमको ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। अभी नवम तो ये एक चीज लोगों का समझ में नहीं आता है कि अमल पुराण इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसमें जो भी शब्द है वो सारे के सारे अल्टीमेटली भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। और जो भी आपको लगता है कि ये मल है समझो कोई देवताओं का देवताओं ने किसी अप्सरा को किडनैप कर लिया, या बृहस्पति ने किसी की बृहस्पति की पत्नी को जैसे सो में किडनैप कर लेते हैं, या इंद्र ने किसी के साथ छल किया, ये सब भागवत में मल डिस्क्राइब किया गया है समझाने के लिए कि ये मल होता है, राइट, ताकि उसको दूर किया जा सके। आप समझे ना? कभी कभी हम जब डिस्क्राइब करते हैं कि गंदगी क्या होती है और सफाई क्या होती है, तो गंदगी को भी दिखाना पड़ेगा ना, तभी आप समझेगा ना कि सफाई क्या होती है। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य, इन सब चीजों को डिस्क्राइब नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा काम, क्रोध, लोभ क्या होता है? सो दैट्स व्हाई श्रीमद् भागवतम में इन सब चीजों का विस्तार से वर्णन दिया गया है। अदरवाइज लोग क्या होंगे, जब भगवान की पर्सनल लीला पे आएंगे, बिना शुद्ध हुए, इन सब चीजों को जाने और इनसे मुक्त हुए, भगवान की लीलाओं को वो समझ नहीं पाएंगे और उसको मिसअंडरस्टैंड कर जाएंगे, राइट। इसलिए ऐसा देखा जाए तो आप अगर भागवत के प्रथम स्कंद में जाएंगे, धर्म प्रोजित कहते अत्र परमो निर्मा शरणम सताम, राइट। भागवत में कहा गया कि भागवत किसके लिए है? जो ईर्ष्या से रहित है, जो परमहंस है, उसके लिए है। लेकिन क्या भागवतम सिर्फ परमहंस के लिए है क्या? तो आप लोग लिखना है तो लिख लीजिए। सबसे पहला रीजन, टोटल 5 रीजन है हमें क्यों इसे विस्तार से स्टडी करना है। फर्स्ट रीजन, श्रीमद् भागवतम इज फॉर एवरीवन। श्रीमद् भागवत क्या है? सबके लिए है। श्रीमद् भागवतम इज फॉर एवरीवन। श्रीमद् भागवतम सबके लिए है, राइट। नंबर 1 रीजन। तो अभी ये सबके लिए कैसे है? तो वैसे भागवतम का अगर आप विस्तार से देखेंगे तो भागवत में क्या कहा गया है? परमहंस संहिता कहा गया भागवत को, यानी कि परमहंसों के लिए है। जो परमहंस नहीं है उसके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप जाके देखेंगे 1.7.6, आपको श्लोक नंबर लिखना तो लिख लीजिए, खाली नंबर लिख लीजिए। व्यासदेव कहते हैं 1.7.6 में, अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्र सात्वत संहिता। बाद में पढ़ लीजिएगा आप श्लोक, खाली नंबर लिख के लीजिए।
व्यासदेव कहते हैं कि मैंने भागवतम क्यों लिखा, अनर्थो उपशमम साक्षात, ये अनर्थों को दूर करने के लिए लिखा है भाई मैंने भागवतम। तो अभी प्लीज दोबारा बोल दीजिए यहाँ से। हाँ भागवतम, अभी जो श्लोक नंबर बोला आपने, हाँ 1.7.6 तो हमारा पहला कारण है 5 कारणों में से कि भागवतम, लोग कहते हैं कि खाली परमहंसों के लिए बना हुआ है, नहीं, लेकिन भागवतम सबके लिए बना हुआ है। क्यों भागवतम सबके लिए कैसे बना हुआ है? क्योंकि भागवतम का टारगेट ऑडियंस केवल परमहंस नहीं है, उसके टारगेट ऑडियंस कौन है? व्यासदेव कहते हैं अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानतो, जो अज्ञान लोग हैं, विद्वांस चक्र सात्वत समित, उनके लिए ये व्यासदेव ने भागवतम लिखा हुआ है, राइट। अभी अगर ये हो गया पहला, ये व्यासदेव के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सुखदेव गोस्वामी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम क्यों बोला? आई थिंक 1.2 या 3 नंबर है, आप देख लीजिएगा बाद में। इसका स्टार्टिंग ऐसे होता है, ये स्वानुभाव अखिल श्रुति सारम एकम अध्यात्म दीपतमोन्दम त्रिशताम संसारी नाम करुणया पुराण गुह्यम तुम व्यास सोनम उपयामी गुरु मुनि नाम, राइट। ये व्यासदेव ने बोला ना शुरुआत में, संसारी नाम करुणया पुराण गुह्यम। तो इनका भी टारगेट ऑडियंस कौन हो गया? संसारी लोग हो गए, परमहंस नहीं है इनकी भी टारगेट ऑडियंस। तो अभी देख रहे हैं आप लोग, व्यासदेव ने लिखा बद्ध जीवों के लिए, सुखदेव गोस्वामी ने लिखा संसारी नाम करुणया, सांसारिक लोगों के दुख के देखते हुए उनको करुणा हेतु उन्होंने क्या लिखा? पुराण गुह्यम तमो अंधम त्रितिशाम, जो इस संसार के अंधकार से निकलकर उजाले में जा सकेंगे। ये हो गए सुखदेव गोस्वामी। तीसरे पर्सनालिटी भागवत के बड़े स्पीकर हैं मैत्रेय ऋषि। देखिए ये 3 लोगों ने भागवत में बहुत विस्तार से कथा की है। एक तो व्यासदेव, उन्होंने तो खुद राइटर है, उनके बारे में हमने देखा, उनका टारगेट ऑडियंस कौन है? बद्धजीवी संसार के। व्यासदेव, सॉरी, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी, इन्होंने भी भागवतम किसके लिए लिखा? संसारी नाम करुणया, सांसारिक लोगों का दुख देखते हुए लिखा उन्होंने। उनका भी टारगेट ऑडियंस कौन है? बद्धजीव। तीसरे मैत्रेय मुनि 3.8.2 3.8.2, ये आपने श्लोक कई बार सुना होगा। उसमें कहते हैं सोहम नृणाम शुल्ल सुखाय दुखम महद गतानाम विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतम पुराणम यद साक्षात भगवान ऋषिभ्य। ये श्लोक का सीधा सीधा नंबर लिख लीजिए खाली 3.8.2। तो तृतीय स्कंद में सृष्टि लीला का विस्तार करने के पहले भागवत में मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि संसार में लोग बहुत कष्ट करते हैं थोड़ा सा सुख पाने के लिए, है ना। कष्ट बहुत होता है, सुख इतना सा होता है। 24 घंटा काम करेंगे, कौन सा सुख पाने के लिए? मतलब दिन भर काम करने के बाद आप क्या करते हैं? आधा घंटा बैठ के रोटी खाते हैं आप लोग, बराबर ना। उतना ही सुख है ना। उतना सुख तो वृंदावन के बाबा जी लोगों को भी मिलता है, बिना कष्ट किए, बिना काम करे, है ना। तो आप बोलेंगे अच्छा आसान है क्या वो? फिर वो भी आसान नहीं है। है ना। फिर अकेले रहना है, कोई पत्नी नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, बीमार गिर गए तो अकेले हैंडल करना पड़ेगा खुद को, राइट। बट दैट लाइफ इज ऑल्सो देयर। आप कंपेयर कर सकते हैं, ये लोग काम नहीं करते दिन भर, लेकिन अपना रोटी 2-4 भाकरी खा के सो जाते हैं, अपना भजन करते रहते भगवान का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैत्रेय ऋषि बोलते हैं कि मैं उन लोगों के लिए क्या कर रहा हूं? भागवतम लिख रहा हूं, मतलब बोलने जा रहा हूं ऐसे लोगों के लिए जो थोड़े सुख के लिए बहुत सारा दिन भर परिश्रम करते पूरे जीवन काल तक। तो मैत्रेय ऋषि के भी टारगेट ऑडियंस कौन हो गए? बद्धजीव हो गए। तो फिर भागवत आप बोलेंगे परमहंस संहिता है, केवल परमहंसों के लिए लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं है। भागवतम सबके लिए लिखा हुआ है। परमहंसों के लिए हो सकता है कि भागवतम पढ़ना एक्सटेसी हो, लेकिन हमारे लिए क्या है? नेसेसिटी है, राइट। जिस प्रकार सुखदेव रूप गोस्वामी उपदेशामृत में उदाहरण देते हैं ना, क्या देते हैं उदाहरण? सात कृष्ण नाम चरितादि सीताप विद्या पीतोत्तर सनस्य नरोचिकाणु किंतु आदराद अनुदिनम खलु सैवजिष्टा साध्वी भवात क्रमदि तदगत मूलहंत्री। ये आपने 7वां श्लोक है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का।
उसमें सुखदेव गोस्वामी रूप गोस्वामी बोलते हैं कि भाई जिसको पीलिया हो गया है जॉन्डिस, वो टेस्ट नहीं कर सकता शुगर केन जूस, राइट। लेकिन शुगर केन जूस ही उसका क्या है, इलाज है। अगर पीलिया हुआ है तो कोई शुगर केन जूस नहीं पी सकेगा, लेकिन शुगर केन जूस ही उसका क्या है, इलाज है। तो अभी करे क्या? तो पेशेंट को भी क्या करना पड़ेगा, शुगर केन जूस ही लेना पड़ेगा। जो हेल्दी आदमी हो क्या बोलेगा, भाई समझो उसको अगर हमने 2 गिलास शुगर केन जूस पिला दिया, वो बोल सकते हैं और एक लाओ ना यार, तीसरा बहुत मीठा लग रहा है, मजा आ रहा है। ये शुद्ध भक्त हैं। 1 घंटा भागवतम सुनेंगे, बोलेंगे और सुनना है, और सुनाओ 1 घंटा। उसके बाद भी बोलेंगे और 1 घंटा सुनाओ। बाजू में कोई बैठा होगा नया हमारा भगत, यार ये लोग को भूख नहीं लगता है क्या? यार मेरा कमर दुख रहा है बैठ बैठ के इधर, हाँ मुझे ऑफिस भी जाना है अभी। ये लोग तो बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। एक है ना गौर कृष्ण, इनका राधा गोविंद महाराज का कथा में एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है, महाराज को लगता है कि वाह वाह प्रश्न पूछ रहा है, क्या जिज्ञासा है। तो प्रश्न पूछते हैं, महाराज जी ये कथा कब खत्म होगी? ये प्रश्न उत्तर करते जा रहे हैं आप लोग, ये खत्म कब होगा? ये भी प्रश्न करते हैं लोग। यानी कि जो बद्ध जीव है उसको बेचारे को शुगर केन जूस में बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। वो 1 गिलास क्या, आधा गिलास, 1 चम्मच भी पीने के लिए मना करेगा, क्योंकि कड़वा लग रहा है जबरदस्त पीलिया में। जो शुद्ध भक्त है वो बोलेगा लाओ भाई और टंकी भर के लाओ, पूरा हम पियेंगे, पूरा पीते रहेंगे दिन भर। एक पाइप लगा के बैठेंगे हम लोग, आराम से पीते रहेंगे दिन भर रात भर। लेकिन क्या करे, जो बद्ध जीव है उसको भले इच्छा नहीं है, लेकिन वही उसका दवाई है, उसको लेना ही पड़ेगा। वो उसके बगैर वो ठीक नहीं हो सकता ना। एंड दैट्स व्हाई श्रीमद् भागवतम इज मेंट फॉर कंडीशन सोल्स। हम सबके लिए बना हुआ है वो, शुद्ध भक्तों के लिए लग्जरी है वो, है ना। अनुकंपा शक्ति माता जी, आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? कोशिश कर रहे प्रभु जी। अच्छा क्यों? सिंपल तो बता रहा हूं मैं। सुखदेव गोस्वामी हम 5 कारण डिस्कस कर रहे हैं भागवतम कि ये सृष्टि लीला क्यों पढ़नी चाहिए, द्वितीय चतुर्थ पंचम स्कंद में। डायरेक्ट हम छठे 7वें 8वें 9वें स्कंद या फिर 10वें स्कंद में क्यों नहीं जा रहे हैं? ये इसीलिए क्योंकि भागवत में अलग अलग प्रकार के ऑडियंस बैठे हुए हैं कथा में। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को तो कंक्लूजन दे दिया शुद्ध भक्ति का, वो खुश हो गए, निकल गए अपना भक्ति करने के लिए। लेकिन गए नहीं, वो बोले यार संसार का भी उद्धार करना है भाई। तो इस ऑडियंस में कोई कर्मयोगी बैठा है, कोई ज्ञान योगी बैठा है, कोई अष्टांग योगी बैठा है, कोई बद्ध जीव भी बैठा होगा। ये सब थोड़ी भागवतम डायरेक्टली सुनने वाले हैं। वो तो बोलेंगे हमारी प्रक्रिया तो अष्टांग योगी, हम क्यों श्रवण कीर्तन करेंगे? तो सुखदेव गोस्वामी समझा रहे कि श्रवण कीर्तन क्यों करना है आपको, है ना। जो कंक्लूजन मैंने परीक्षित महाराज को दिया है वही कंक्लूजन आपके लिए कैसे एप्लीकेबल है, राइट। तो हमने उदाहरण लिया कि जो जिस व्यक्ति को पीलिया हो गया है उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा, है ना, शुगर केन जूस, लेकिन उसको लेना पड़ेगा ना। सारे दवाओं का बीमारी वही है पीलिया में, बीमारी का। उसी प्रकार हम जितने भी संसार में बीमार लोग हैं, हम सबके बीमारी का दवा कौन सा है? श्रीमद् भागवतम। बेसिकली श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम मंदिरम दास्यम साख्यम, फाइनली आत्मनिवेदन, राइट। लेकिन हम सुनना नहीं चाहते, लेकिन लेना पड़ेगा। इसलिए भागवतम किसके लिए बना हुआ है? सबके लिए बना हुआ है। भागवतम इज मेंट फॉर एवरीवन, राइट। और भागवतम में या और देखिए, कभी कभी जिसको पीलिया हो गया है वो बोलेगा कि मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं, लेकिन आपको बिल्कुल जरूरत है। यू नीड द मोस्ट। प्योर डिवोटी भले कभी कभी भागवत कथा में ना आए, वो अपनी कथा करते रहेगा, सुनते रहेगा, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मैं कथा में नहीं बैठ सकता, है ना, मेरे पास टाइम नहीं है। तुमको टाइम निकालना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि तुम बीमार हो। हॉस्पिटल जाने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा ना जब बीमार है तो। आप ऐसा बोल सकते हैं क्या, अरे टाइम नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल जाने के लिए, बीमार हूं मैं, लेकिन ऐसा होता है क्या? आप अगर बीमार है तो हॉस्पिटल जाने के लिए आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा, तो मर जाओगे। फिर जो काम करने बैठे वो भी खत्म हो जाएगा, तुम भी खत्म हो जाओगे, फिर नया जन्म लेना पड़ेगा। तो उसी प्रकार हमको सबको भागवतम सुनने के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। और फिर भागवत की कथा सुनने के 2 प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं, ये भागवत के 1.2 में बताया गया है, धर्म प्रोजित कहता हुआ, है ना, श्लोक में। उसमें 2 शब्द आते हैं,
एक तो होता है कृति भी और दूसरा होता है शिशि भी। ईश्वर सद्यो ही अवरुद्धते अत्र कृति भी शुशुभित तत्क्षणात्, ये लाइन से लिया गया है 1.2, आप वो रेफर कीजिएगा, उसमें ये दो शब्द आते हैं, ईश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृति भी शुशुभित तत्क्षणात्। तो एक्चुअली कृति भी मतलब जो पहले से भागवतम सुनने के लिए आदि है, अकम्प्लिश्ड है, उसको तो भरपूर प्योर डिवोटी है, जितना सुना सुनते रहेगा, दैट इज कृति भी, हु इज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड, उसको बहुत टेस्ट है सुनने के लिए। और दूसरा है शुशुभी। शुशुभी मतलब जिसको इच्छा उत्पन्न हो गई है भागवतम सुनने के लिए, राइट, वो सुनना चाहता है भागवतम, और वो भागवतम सुनने के लिए इच्छा को और बढ़ाना चाहता है, मतलब वो साधक भक्त है जो प्रोग्रेसिव है, राइट। ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान क्या करते हैं, सद्यो ही अवरुद्धते शुशुभि तत्क्षणात्, ऐसे भक्तों के हृदय में भी भगवान क्या करते हैं, धीरे 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 अवतरित होते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि केवल शुद्ध भक्त अभी भगवान की कथा सुनने के लिए आ गए, उनके तो हृदय में भगवान ऑलरेडी बैठे, उनके हृदय में भगवान को अवतरित होने का जरूरत नहीं है भगवान ऑलरेडी विराजमान है वहां पे, वो भक्ति में मस्त है। और दूसरे हम लोग हैं जो कथा सुनने की इच्छा रखते हैं ना, हम सब कथा सुनने की इच्छा रखते हैं ना, हम चाहते कथा सुनना है भगवान का, लेकिन हमारे पास बहुत सारे अवरोध आते हैं, नींद आती है, ऑफिस का काम, घर का काम, या प्रजल्प करने की इच्छा होती है, यहाँ वहाँ टाइम पास करने की इच्छा होती है, ये सब अवरोध है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर इच्छा होती है कि मुझे भगवान की कथा सुननी है, राइट। भक्तों के संग में आकर उनकी सेवा करके, नाम श्रवण करके हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न हो गई है, तो इसके आधार पर भी हम भगवान को धीरे 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 प्राप्त करने का प्रयास करने के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों के हृदय में भगवान क्या करते हैं, प्रकट होते हैं, राइट। तो इसलिए हमको भागवतम सुनना क्या है, जरूरी है, राइट, और रिलेवेंट है हमारे लिए, परमहंसों के लिए तो है ही हो, लेकिन हम सबके लिए क्या है, रिलेवेंट है, राइट। सो ये पहला कारण हो गया आपका कि श्रीमद् भागवतम सबके लिए बना हुआ है, राइट। चाहे वो बद्ध जीव हो, चाहे अष्टांग योगी हो, ज्ञान योगी हो, भक्त योगी हो, सबको भागवतम सुनना है अगर जीवन में अल्टीमेट अंत्य नारायण स्मृति प्राप्त करना है तो। नंबर 1 रीजन हो गया। नाउ नंबर 2 रीजन, डिफरेंट पीपल हैव, लिख लीजिए इसको, लिखना है तो, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट क्वालिफिकेशंस, नॉट एवरीवन इज क्वालिफाइड फॉर भक्ति और प्योर डिवोशनल सर्विस। अलग अलग लोग अलग अलग मार्ग के लिए क्वालिफाइड होते हैं, सब लोग भक्ति के लिए क्वालिफाइड नहीं होते हैं, राइट। अलग अलग लोग अलग अलग मार्ग के लिए क्वालिफाइड होते हैं, सभी लोग भक्ति के लिए क्वालिफाइड नहीं होते। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट क्वालिफिकेशंस, नॉट एवरीवन इज क्वालिफाइड फॉर भक्ति और प्योर डिवोशनल सर्विस, राइट। तो अभी इसका संबंध क्या है यहाँ से, इसका अर्थ क्या है यहाँ समझाने का, तो हम देखेंगे। ये आप चाहे तो श्लोक नंबर लिख लीजिए, ये भागवत के 11वें स्कंद का 20वें अध्याय का 8वां श्लोक है, 11.20.8 11.20.8 है ना, 11 नंबर अध्याय 11 नंबर कैंटो 20वां अध्याय 8वां श्लोक। तो इसमें कहा गया है, बाद में श्लोक पढ़ लीजिएगा आप, मैं पढ़ता हूँ। इदृच्छया मत कथा दो जातु श्रद्धस्तु अपमान न निर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति योगस्य सिद्धति दा, राइट। इसमें कहा गया है कि जिसको थोड़ा बहुत फेथ या श्रद्धा भक्ति में निर्माण हो गया है, जो ज्यादा आसक्त नहीं भौतिक जगत से, ज्यादा अनासक्त नहीं है, राइट, ना निर्विण्णो ना अति सक्तो, वो भगवान की भक्ति क्या कर सकता है, प्रारंभ कर सकता है, राइट। अब क्या है देखिए, ये तो क्वालिफिकेशन दे दी है किसने, रूप गोस्वामी ने। एनओडी में ये श्लोक कोट करते हैं रूप गोस्वामी, एक्चुअली ये 11वें अध्याय का 11वें कैंटो का। कहते हैं कि जिसके मन में थोड़ा श्रद्धा उत्पन्न हुआ है भक्ति के लिए, वो भगवान की भक्ति कर सकता है। तो अभी आप मुझे बताइए, हम सबके हृदय में भगवान की भक्ति करने के लिए श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है, कैसे होती है उत्पन्न श्रद्धा? साधु संग को कैसे? हाँ, साधु संग करने से, राइट। तो अभी साधु संग कौन करेगा? ये अष्टांग योगी, ज्ञान योगी, कर्म योगी, ध्यान योगी, ये सब कथा में बैठे हुए हैं। अब अगर आप पूरा टॉपिक केवल शुद्ध भक्ति का बतलाएंगे तो वो क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। जैसे अगर समझो आप प्रेरणा लेक्चर ले रहे हैं मंदिर में, प्रेरणा मतलब न्यू कमर जो आते हैं, नए नए यूथ्स, आप उनको अगर रासलीला सुनाएंगे तो उनका हालत खराब हो जाएगा है ना।
उनको लगेगा मूवी चल रहा है यार, और रोमांटिक हो जाएंगे वो लोग, और गड़बड़ हो जाएगा। या फिर उनको आप अगर बलि महाराज की कथा सुनाएंगे या प्रहलाद महाराज की प्रेयर सुनाएंगे, बाउंसर जाएगा उनको। उनको क्या सुनाना पड़ेगा? हाउ टू रिमूव स्ट्रेस फ्रॉम योर लाइफ, हाउ टू फोकस ऑन योर स्टडीज, हाउ टू मैनेज योर लाइफ। आप दे देना, आप लोग भी करते होंगे ये सब प्रचार। तो ये नए नए लोगों को प्रचार करते समय आपको यही सब टॉपिक से करना पड़ता है। या हम लोग जो गीता कोर्स करते हैं, JOSD कोर्स, यही बताना पड़ता है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, डोंट कंप्लेन, डोंट क्रिटिसाइज। हालांकि ये भक्ति के लिए एप्लीकेबल है दूसरे एंगल से, बट न्यू कमर के लिए अलग एंगल से एप्लीकेबल रहता है, राइट। तो जीवन में फोकस कैसे लाए, शांति कैसे रहे, बाद में पता चलता है इस्कॉन में आने के बाद और अशांति हो गई उसके जीवन में। राइट, इन द सेंस कि अगर आपने ठीक से समझा नहीं है शांति का अर्थ क्या होता है, अशांति का अर्थ क्या होता है, तो अशांत हो जाएंगे आप लोग। वो धीरे धीरे समझाया जाता है। बट इन नए लोगों को आप क्या करते हैं, बहुत कुछ इधर उधर का मसाला, स्टोरी, ये वो फलाना फलाना, बहुत सारे जोक, बहुत सारे एनेक्डोट्स, ये वो सब कोट्स, कहानियां, वीडियोस, PPT, दुनिया भर की चीजें दिखाते हैं और लास्ट में बोलते हैं ठीक है अभी हरे कृष्णा जप करना है आपको, हाँ 15 मिनट चलो करते हैं अभी डांसिंग कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो खुश हो जाते हो, बोलते वाह मजा आ गया, इतना सारा प्रेजेंटेशन देखा, पावर पॉइंट, स्टोरीज, वीडियो, स्लाइड्स, ये वो। अंत में कीर्तन 10 मिनट 15 मिनट कर लेते हैं, क्या देते हैं, उसका प्रसाद भी है, वाह प्रसाद भी है। फिर बैठ के सोशलाइजिंग भी होता है बच्चों के साथ, दूसरे मित्र मिलते हैं, मजा मस्ती, घूमना फिरना, न्यू लाइफ, इस्कॉन, आई एम सो हैप्पी। एक्सटेसी में हूं मैं तो इस्कॉन में जाके, मजा आ गया। इस्कॉन का सक्सेस फॉर्मूला है भाई, एक दिन में कोई मंदिर में जाके भक्त नहीं बनेगा। जिसको श्रद्धा है वो तो श्रद्धा से जाता है, वो ऑलरेडी भक्त है। जो आज राम मंदिर में जा रहे हैं सब श्रद्धावान लोग हैं, जिनके हृदय में श्रद्धा है, भक्ति है। लेकिन आज भी बॉम्बे में बहुत सारे लोग पड़े हैं जिनको कुछ पड़ी नहीं है। राम मंदिर का उद्घाटन, छुट्टी मिल गया तो ये लोग अपने क्रिकेट खेल रहे हैं आंगन में। देख रहा हूँ ना यहाँ पे हमारे बाजू में गली में, छुट्टी मिल गया तो ये लोग अपना कोई सिनेमा में गया है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई चौपाटी गया है, कोई क्या कर रहा है, कुछ भी लेना देना नहीं इन लोगों को। तो इनको कैसे लाओगे भक्ति में? ये लोग तो डायरेक्टली आने वाले हैं नहीं, तो इनको ऐसे लाना पड़ता है कि चलो भाई यहाँ पे एक कोर्स होने वाला है, हाउ टू कंट्रोल माइंड। क्योंकि इन लोगों का प्रॉब्लम बहुत रहता है, हमारे सबका प्रॉब्लम है, लेकिन उन लोग सोचते हैं कि यार मेरा माइंड प्रॉब्लम, मैंने कंट्रोल में नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। अच्छा इस्कॉन में सेमिनार हो रहा है क्या? बोला हाँ जो गीता के ऊपर आधारित। तो 6 दिन गीता कोर्स में क्या सिखाते हैं आप लोग? पूरी सृष्टि लीला ही सिखाते हैं ना। क्या सृष्टिपति प्रभु, भगवान कौन है, उन्होंने सृष्टि कैसे रची, कर्म क्या होता है, जीव कौन है, ये सब क्रिएशन ही बताते हैं ना हम लोग। और क्या है, थोड़ी आप उसमें भगवान बलि महाराज की कथा सुनाते हैं या ध्रुव महाराज की कथा सुनाते हैं या प्रहलाद महाराज की कथा सुनाते हैं, नहीं ना। Why? बिकॉज इन लोगों को अभी क्या है, आपका संग चाहिए। आप तो भक्त बन गए हैं या बनने के मार्ग में हैं, बन रहे हैं, आधे बने हैं, लेकिन बनने के मार्ग में हैं। तो इन लोगों को भक्तों का संग चाहिए, प्रभुपाद का संग चाहिए, अर्च्य विग्रह का संग चाहिए, नाम का संग चाहिए। तो इन लोगों को उनकी भाषा में हमको भी क्या करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा। तो इसलिए श्रीमद् भागवत में क्या है, आप देखेंगे अष्टांग योग का वर्णन विस्तार से किया गया है, द्वितीय स्कंद में किया जाएगा। ये कॉस्मोस कैसे बना, ये सृष्टि, इस स्ट्रक्चर यूनिवर्स का, उसको विस्तार से बताया गया है। तो उससे क्या होता है, साइंटिस्ट लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा टाइम का इतना माइन्यूट स्केल तक मेजरमेंट, आप देखेंगे लव त्रुटि ऐसे अनेक अनेक है, आप तृतीय स्कंद में आएगा आपको। फिर ये सृष्टि की रचना, ये ग्रह यहाँ पे, ये अलग अलग पोजीशन, ये सब भूगोल डिस्क्राइब किया गया है। तो भूवैज्ञानिक सभी अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। फिर जो अष्टांग मार्ग वाले हैं वो अष्टांग योग का वर्णन देख के वो अट्रैक्ट हो जाते हैं भागवतम की तरफ। जो कर्म योगी है वो कर्म योग का वर्णन सुनकर भागवतम की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो वर्णाश्रम धर्म वाले लोग हैं वो वर्णाश्रम धर्म के अनेक अनेक वर्णनों को, जैसे 7वें स्कंद में जो अंतिम अध्याय है 7वें स्कंद के, आपने पढ़े होंगे तो प्रहलाद महाराज की कथा होने के बाद, उसमें वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया गया है, बराबर ना, विस्तार से। तो ये लोग उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं, वाह भागवतम में वर्णाश्रम धर्म, अलग अनेक वर्णों के कर्तव्य क्या है, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय शूद्र वैश्य सब। तो इन सब लोगों को कैटर करने के लिए विस्तार से समझाया गया भागवतम में।
ताकि ये सब लोग क्या हो, कथा में बने रहे, कथा सुने। और अभी क्या होता है देखिए, ये पैरेलल प्रीचिंग चल रहा है। एक साइड से इन लोगों को कैटर कर रहे हैं ये सब बता के, यू नो, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, फलाना फलाना, या फिर उस टाइम में अष्टांग योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ये सब टॉपिक भागवतम में डिस्क्राइब किए गए। लेकिन इन सब टॉपिक का अंत क्या है? भगवान की भक्ति, अंत्य नारायण स्मृति, कि किस तरह से ये भगवान की भक्ति में परिणित होते हैं, राइट। जैसे हम लोग भी बताते हैं ना, सब टॉपिक बताने के बाद हम अंत में क्या कहते हैं, भगवान की भक्ति कैसे कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे पहले आता था और बुक भी ऐसे 15 साल पहले बुक पढ़ता था हॉस्टल में, प्रेरणा फेस्टिवल के लेक्चर बुक्स रहते थे, टॉपिक रहता था स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो एकदम अनेक अनेक उदाहरण स्टैटिस्टिक्स के साथ, ऐसा उदाहरण वैसा उदाहरण, ये वो, अंत में लिखा होता था तो यू हैव टू चैंट हरे कृष्णा, पूरा महामंत्र कॉपी पेस्ट। दूसरा टॉपिक में होता, ठीक है अभी दूसरा टॉपिक क्या है, ओके, टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम के 4 डिविजन्स, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट इम्पोर्टेंट, ऐसे अनेक अनेक क्या क्या है, फलाना फलाना हजार चीजें हैं। उसके अंत में होता था देयरफॉर चैंट हरे कृष्णा टू फोकस ऑन इफेक्टिवली मैनेजिंग टाइम। मतलब ठीक है, चलो तीसरा टॉपिक क्या है, हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के स्टैटिस्टिक्स के स्टडीज, ये वो बहुत सारा कुछ बताते, अंत में आता था तो देन वी हैव टू चैंट हरे कृष्णा टू ओवरकम डिप्रेशन। तो मैं बोलता था यार ये लोग कैसे लोग हैं यार, हर टॉपिक के लिए महामंत्र लिख देते लास्ट में, ऐसा कोई होता है क्या? मैं सोचता था पागल है यार ये लोग, हर टॉपिक के बाद में महामंत्र लिखा रहता है, महामंत्र करना, ये क्या है सब। लेकिन क्या था कि भक्तों का संग था, प्रोग्राम में जाते थे खिचड़ी खाने के लिए, है ना, मंदिर में आया करते थे ऐसे सोशलाइजिंग करने के लिए। तो आते 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 जिंदगी कैसे बदल गई हमको पता नहीं चला, पूरा हेयर स्टाइल बदल गया, है ना, कपड़े बदल गए, झोली माला आ गई गले में, और अभी जो भी मिलेगा उसको बोलना है भाई जप करो, जप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भक्तों का संग करते 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 शुद्धि आना चालू हो जाता है। ऐसा नहीं कि पूरे शुद्ध हो गए हम लोग, थोड़ा फेथ आना चालू होता है, शुद्धता आना चालू होती है। अल्टीमेटली फिर आज हम लोगों को बोल रहे जपा करो करके, है ना, जिसको एक टाइम में डाउट था, बोला अरे ये सब क्या है, सब कुछ का सॉल्यूशन केवल महामंत्र है क्या, ये कुछ भी बोलते हैं लोग यार। लेकिन आज कन्विंस है हम लोग, सारी चीजों का समाधान तो भगवान के नाम में परिवर्तित होता है। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने टाइम दिया हमको, है ना, हमको बुलाते थे आज हमें पिकनिक के लिए जाना है अलीबाग, लेके जाते थे दूर दूर पिकनिक, है ना, समंदर किनारे जाओ, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, सब कुछ करो, थोड़ा कीर्तन के लिए बैठना आधा घंटा भी शाम को, है ना, फायर लगाएंगे, लकड़ी जलाएंगे, मस्त। तो ये सब इसको कहते हैं ब्रिज प्रीचिंग। एक्चुअली देखा जाए तो उस जमाने में वो ब्रिज प्रीचिंग था, क्योंकि इतने सारे अष्टांग योगी, ज्ञान योगी, ये सब लोग थे। आज के जमाने में ब्रिज प्रीचिंग किसको करोगे? जो इस संसार से पीड़ित है, डिप्रेशन में है, तनाव में है, क्राइसिस में है, ना, इन सब लोगों को उस भाषा में सिखा के उनको लाना पड़ता है यहाँ पे, है ना, जैसे अपने गौर गोपाल प्रभु कर रहे हैं, या फिर कुछ हद तक अमूल्य प्रभु भी करते हैं। ऐसे अनेक अनेक प्रचारक जो ब्रिज प्रीचिंग कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी का भी ब्रिज प्रीचिंग है, वो केटर कर रहे हैं सबको। सो दैट्स व्हाई ये दूसरा पॉइंट था कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट क्वालिफिकेशंस। अनेक अनेक लोगों की अनेक अनेक योग्यताएं हैं, राइट। हर कोई भक्ति के लिए क्वालिफाइड नहीं है, तो उनको भी क्वालिफाइड कैसे बनाना है? उनको क्वालिफाइड बनाना है भगवान के भक्तों का संग देकर। तो संग कैसे लेंगे वो? अगर उनके इंटरेस्ट का टॉपिक हमारे पास है और हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, जैसे भागवतम में वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया गया है, अष्टांग योग के बारे में बताया है, ज्ञान योग के बारे में बताया है, तो लोग सुनते हैं, हाँ भागवतम में ये वर्णन है, ऐसे ऐसे करना है। साथ में फिर धीरे 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 उनको समझ में नहीं आता कि कब गोली खिला दी है भक्ति का, तो खा लेते हैं, पता चलता है ओ अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान है, राइट। तो इस तरह से इन सब लोगों को धीरे 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 क्या किया जाता है? केटर किया जाता है, और इनका विश्वास बढ़ाया जाता है भक्ति के मार्ग में। इसलिए देखिए, आपको लिखना तो और एक नंबर लिख लीजिए, श्लोक 11.20.9, 11वें कैंटो का 20वें अध्याय का 9वां श्लोक। उसमें उद्धव जी को कृष्ण बोलते हैं, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादो श्रद्धा यावन न जायते। कहते कि जब तक आपका मेरे भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुआ है, तब तक आप क्या करो? जहां हो वहीं टिके रहो, जंप मत मारो, है ना।
आप अगर कर्मयोगी हो, कर्मयोग करते रहो, लेकिन साथ में मेरी कथा भी सुनते रहो। जिस दिन आपका पूरा श्रद्धा हो जाएगा, कर्मयोग के मार्ग को छोड़ दो और फिर मेरे भक्ति में कंप्लीटली आ जाओ। क्योंकि अगर प्री मैच्योरली आपने जंप कर दिया तो फिर यहाँ भी नहीं होगे, वहां भी नहीं होगे, कहीं के नहीं रहोगे, राइट। तो इसलिए इन लोगों को सारे टॉपिक बताए जाते हैं। देखो भागवत में कर्मयोग के बारे में बताया है, ज्ञान योग, अष्टांग, सब सुनते रहो, है ना। और ऐसे कंपेयर किया जाता है, भक्ति के साथ कंपेयर किया जाता है। ये भक्ति है, यहाँ पे कर्मयोग है, ये भक्ति है, ये ज्ञान योग है, भक्ति है, अष्टांग योग है, भक्ति है, भौतिक जीवन है, भक्ति है, डिप्रेशन है, डिवोटी लाइफ है, नॉन डिवोटी लाइफ है, आज की भाषा में। और समझ रहे हैं ना। इस प्रकार लोगों को क्वालिफाइड बनाने का ये मार्ग है। तो सुखदेव गोस्वामी इन सारे अभी ये ब्रह्मांड लीला, सृष्टि लीला, ये सब डिस्क्राइब कर करके इन लोगों को आकर्षित कर रहे हैं भागवतों की तरफ। और फाइनली बता रहे हैं कि सबका आधार कौन है? भगवान है, जो भी फैक्ट है। सबका आधार कौन है? भगवान है। लेकिन कैसे है वो? स्टेप बाय स्टेप बताएंगे उनको, राइट। एंड ग्रेजुअली वो लोग फिर भक्ति करने आएंगे, भक्तों का संग लेकर अल्टीमेटली वो लोग क्या होंगे? भक्त बनेंगे। तो ये प्रोसेस है। तो हमने अभी तक 2 कारण देखे हैं, राइट। सृष्टि लीला हमें क्यों सुननी चाहिए भगवान की? पहला कारण क्या था कि भागवतम इज मेंट फॉर एवरीवन, राइट। भागवतम किसके लिए बना हुआ है? सबके लिए बना हुआ है। परमहंसों के लिए बना हुआ है और बद्ध जीवों के लिए बना हुआ है। और भागवतों में क्या करेंगे वो? अनेक पॉपुलर जो ओपिनियंस है उनको डिस्क्राइब करके भक्ति के साथ कंपेयर करेंगे और फिर बताएंगे कि भक्ति कैसे श्रेष्ठ है और आप भक्ति करने के लिए आ जाओ। दूसरा कारण हमने देखा था कि नॉट एवरीवन इज क्वालिफाइड फॉर भक्ति। हर कोई व्यक्ति भक्ति करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, राइट। दूसरे किसी मार्ग के लिए क्वालिफाइड है। लेकिन ऐसे लोगों को उनके इंटरेस्ट का टॉपिक सुना कर उनको फिर धीरे धीरे वो भक्ति का गोली खिलाया जाता है ना। आपको लेके जाएंगे घुमाने के लिए यात्रा, है ना। पूरे 1 हफ्ते का हमारे iOS बच्चों का कैंप जाता है। कैंप में घूमते हैं, मजा करते हैं, मस्ती करते हैं। चलो अभी आधा घंटे बैठ के जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो लोग आ जाते हैं भाई। बिकॉज अभी इतने इन्वेस्टमेंट किया है तो उनको भी लगता है यार अभी गुरुजी ने इतना हमारे को टाइम दिया है ना, पैसा खर्च किया है, थोड़ा हम बैठ के 10 मिनट उनका सुन ले। दैट्स हाउ ये लोग वहां पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके 2 कारण और 3 कारण बाकी है। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। ये 2 में ही आप अच्छी तरह से थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाइए अभी। अभी किसी के प्रश्न है तो बोलिए मुझे 2-3 मिनट में। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, परीक्षित महाराज के पास तो केवल 7 ही दिन थे, तो सुखदेव गोस्वामी ने सीधा भक्ति योग पे क्यों नहीं, सीधा मतलब ये अष्टांग योग बताने की क्या जरूरत समझी प्रभु जी? वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वही तो 5 कारण है। नहीं मतलब हमारे लिए वो है। अच्छा, वो परीक्षित महाराज के लिए नहीं? हमारे लिए भी है, वो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप बोलेंगे कि अरे हम लोग तो ज्ञान योगी नहीं है, हम लोग तो अष्टांग योगी नहीं है, फिर हमको क्या जरूरत है? हम तो डायरेक्ट फिर 6ठे स्कंद पे जाते हैं, 7वें स्कंद पे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज भी डायरेक्ट 10वें स्कंद में रासलीला सुनेंगे। ये आपको लग सकता है, राइट, हमको भी लग सकता है ये हम तो ज्ञान योगी नहीं है, लेकिन हमारे लिए भी है। कैसे है? यही तो आगे के 3 कारण है। आगे के 3 कारण वही है आपके प्रश्न के उत्तर। उन 3 कारणों में बताया जाएगा कि ये एक जो नव साधक है, जो है ना साधना भक्ति में, उसके लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है सृष्टि लीला सुनना। आपको खाली मैं एक स्टेटमेंट दूंगा, वो आगे आएगा। सुंदर स्टेटमेंट चैतन्य प्रभु का। वो कहते हैं कि बिफोर वी कम आउट ऑफ माया वी नीड टू रियलाइज दैट इट इज माया। समझे? नहीं समझे? बिफोर वी कम आउट ऑफ माया वी नीड टू रियलाइज दैट इट इज माया। इसका हिंदी में सिंपल अनुवाद है, माया से बाहर निकलने के पहले हमें ये जानना चाहिए कि वो माया है। नहीं तो माया से कैसे निकलेंगे बाहर? आप जब समझेंगे कि यार ये संसार भयानक है, इससे बाहर निकलने, तभी तो बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। तो भी पहले जानना पड़ेगा संसार भयानक कैसे है। तो सृष्टि लीला ही आपको बताएगी ये संसार क्या है, क्या नहीं है, इसमें कितनी जटिलताएं हैं, हम कौन है, कहाँ से आए, क्या करना है, राइट। शॉर्ट में आपको दिया आंसर है, ये आगे आएगा विस्तार से। यस विमल मोदी माता जी बोलिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो हमने लास्ट लेक्चर में आपने क्वेश्चन पे छोड़ा था लास्ट वीक में ना, कि भाई 14 परीक्षित महाराज ने अपने सारे क्वेश्चन पूछे, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी को क्या जरूरत पड़ी है सारे इतने कैंटो में एक्सप्लेन करने की ना।
तो इसका मतलब यही है कि ये जो सब कुछ अभी आपको बता रहे हैं सारा सृष्टि इसीलिए है कि वो सब कुछ बता रहे हैं, इसलिए सारे कैंटा सब मतलब वो क्या बोलेंगे कि उन्होंने दिए मतलब उसके मल्टीपल ये आंसर है इस चीज का। हाँ, ये आंसर भी है कि एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सबको जरूरत है ना। हम सबको जानना है ना कि माया क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, संसार क्या है। डायरेक्टली हम भगवान की लीला कैसे सुन पाएंगे? सॉरी मतलब इस पर्पस की वजह से उन्होंने सारा डिटेल में उन्होंने भागवतम ये एक पर्पस है। हाँ, ये एक पर्पस है, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग पोस्ट नहीं किया काफी दिन से, इसलिए वो थोड़ा आपको अनलिंक होता होगा। दूसरा एक कारण है कि परीक्षित महाराज चाहते, सुखदेव गोस्वामी चाहते हैं कि परीक्षित के मन में वो श्रद्धा डेवलप हो जाए हरिनाम के प्रति, जिससे एक अगर श्रद्धा के साथ अगर वो एक नाम भी लेगा तो वो एक नाम से तर जाए। तो पूरे 9 कैंटों में भगवान के प्रति, पूरे 9 कैंटों में भगवान के प्रति श्रद्धा का उत्पन्न किया गया। भगवान क्या है, भगवान कैसे है, राइट? उनको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको माध्यम बना के हमको श्रद्धा दी जा रही है। करेक्ट। तो जैसे आपने अभी बताया कि 10th कैंटो में फिर नहीं 10th में कौन से आपने बताया होली नेम 6th कैंटो में बताया आपको आएगा। तो होली नेम के ऊपर श्रद्धा आने के पहले आपको श्रद्धा आना चाहिए होली नेम जिसका है उसके ऊपर। समझे कि नहीं? जिसका नाम आप ले रहे हैं पहले उसके ऊपर तो श्रद्धा आ जाए कि भाई व्यक्ति है, वो मेरा करता धरता है, मेरा संसार से तारने वाला है क्योंकि मैं फंसा हूं, राइट? तब उसका नाम लेंगे ना हम। ठीक है, तो ये 2 कारण है प्रमुख से, विस्तार से हम इसको आगे देखेंगे। और 3 कारण बचे हुए हैं अगले क्लास में। तो अगले, मैं कल से नहीं हूँ, कल मैं यात्रा पे जा रहा हूँ। कल 25 तारीख से सीधा हम लोग मिलेंगे। अभी अगले से अगले हफ्ते, यानी कि आज 24 तारीख है, हम मिलेंगे सीधा अभी 7 तारीख को। 31 को और 1 को भी मैं नहीं हूँ। कल भी क्लास नहीं लेंगे पूरा बच्चे? कल भी क्लास नहीं, क्योंकि कल तो ट्रेन पकड़नी मुझे शाम को 5 बजे। तो मुझे फिर थोड़े से क्वेश्चंस पोस्ट कर दीजिए ताकि हम वो लर्न कर लेंगे, उससे प्रॉब्लम होती है नहीं तो। वही मेरा प्रयास है कि आपको कल मैं क्वेश्चन दे दूं, तो आप लोग ये हफ्ते में मतलब आने वाले मत दो, हम लोग भी यात्रा में आ रहा हूँ। चलेगा, आप यात्रा पे आइए, जो नहीं है वो लोग तो पढ़ाई कर लेंगे ना। तो हमारा ना नहीं, मैं देता हूँ, आप जो भी पढ़ सकेंगे पढ़ते रहिए, नहीं पढ़ सकेंगे तो यात्रा के बाद पढ़िए, लेकिन मैं तो क्वेश्चन तो देना है ना मुझे। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। पतितानां पावनेभ्यो। काशीनाथ प्रभु, मुझे दूसरा क्लास ज्वाइन करना है अभी 8 बजे, तो इसलिए आप आपका प्रश्न मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको आंसर करता हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण।